पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं की यहोवा एक बार फिर आपके पवित्र कदमों में आते हैं आज के सुंदर दिन में। खासकर आपके पवित्र बाइबल से पवित्र वचन मत्ती 24 अध्याय का जब वहाँ 15 से लेकर जब देखते हैं आगे 31 तक, वहाँ प्रभु यीशु मसीह जो अंतिम समय के बारे में बता रहे हैं कि महासंकट का आरंभ और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। वहाँ पर जो परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है कि तुम प्रार्थना किया करना कि ये झाड़ी के दिन सब के दिन तुमको भागना न पड़े, क्योंकि देखो लोग कहेंगे कि मसीह यहाँ है वहाँ है, झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो ये जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं और अंतिम दिनों में सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। क्योंकि देखते हैं और परमेश्वर के फरिश्ते उन चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। और आगे मरकुस में भी जो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, उसमें भी 13 अध्याय में जब 14 से लेकर जब देखते हैं वहाँ पर आगे 27 तक, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अंतिम दिन में आएंगी, चारों दिशाओं में चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए हमें घबराना नहीं कि यीशु मसीह हमको यहाँ से नहीं ले जाएंगे, क्योंकि और ख़ासकर जब लूका में भी देखते हैं 21 अध्याय की 7 से लेकर जब 18 तक उधर देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और आगे जब 25 से लेकर 28 तक वहाँ पर भी यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है कि मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे, क्योंकि उनकी जो तलवार उनके घोड़ा पर आग ही आग होगी। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। और आगे जब प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के जब उसमें जब आगे 12 से लेकर जब 17 तक देखते हैं, वहाँ पर भी जो वहाँ पर यीशु मसीह का जो यूहन्ना जो चेला वो भी परमेश्वर का अंतिम समय के बारे में बताते हैं कि जब छठवीं मोहर वहाँ स्वर्ग में खोली गई तो मैंने देखा एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कम्बल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसी गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक के स्वतंत्र पहाड़ों की खोओं में चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, यीशु मसीह से बचा लो। अब वो रो रहे हैं क्योंकि उनकी प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह वो सामर्थी परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो यीशु महाराजा है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग है, वो बड़ाई और तारीफ के योग है, क्योंकि वो आग के साथ आएगा और एक एक लोगों को वो उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। इसलिए उसे डरो, डर कर कार्य करो, क्योंकि वो महान परमेश्वर। उसने कहा है, वचन में लिखा है कि 6 दिन काम करो। 6 दिन में उन्होंने सारी सृष्टि को रचा था और 7वें दिन फरिश्तों ने स्तुति प्रशंसा की थी। उनका जो
पवित्र दिन, उस दिन आराधना, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार करना है, पवित्र गीत, पवित्र वचन बाइबिल को मनन करना है, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो अपनी आराधना महिमा से ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उनके स्वर्गदूत 24 घंटे स्वर्ग में महिमा करते हैं, वह कहते रहते हैं सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है। इसलिए उसने कहा मत डर, मैं तुम्हारी साथ साथ हूँ, ना मैं धोखा दूंगा न छोड़ूंगा, तुम पर कोई भी शक्ति अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। और इस पृथ्वी पर जब तक रहते हैं, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं, किस दिन, किस समय, किस घड़ी, किस घंटे, किस मिनट, किस सेकंड यहाँ से जाना पड़े, और एक दिन जाना पड़ेगा। ये मृत्यु सत्य है, सत्य है मृत्यु, एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ेगा। ये शरीर तो मिट्टी का रचा है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जो आत्मा अजर अमर है, इसका परमेश्वर न्याय करेंगे। इसलिए हमें आत्माएं की चलाई चलना है, आत्मा की चलाई चलना, आत्मा ही पवित्र आत्मा में बदलना है, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य लेना है, उनकी आराधना करना है। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, मैं वादा कर गए थे वो कि मैं आपके बीच में एक सहायक छोड़े जाता हूँ। जैसे यूहन्ना 14 का 16 से 18 तक जब पढ़ते हैं, वहाँ यीशु मसीह पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य छोड़कर गए थे। और जो है सत्य का आत्मा, लोग सत्य की खोज में कहाँ कहाँ भटकते हैं, घर नसीब नहीं होता और मिट्टी मिल जाते हैं, लेकिन जो सत्य है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो तीसरे दिन मृतों में से जी उठा था, और आज भी वो जीवित खुदा स्वर्ग में है, और हम सबके वो आत्मा के रूप में साथ साथ रहता है। इसलिए उसकी आराधना करें, क्योंकि वो एक दिन आएगा न्याय करने के लिए। अंतिम दिनों में उसके सामने खड़े होने के लिए इंसान को उसकी आराधना ही उसके सामने खड़ा कर सकती है, उसकी महिमा ही खड़ा कर सकती है, उसकी स्तुति प्रशंसा ही खड़ा कर सकती है। नहीं तो वहाँ पर नरक में लोगों को रोना और दांतों का पीसना होगा। स्वर्ग में वही पहुँचेंगे जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक, प्यारी खुदाबन खुदा और राजाओं के राजा, वो महाराजा यीशु राजा, हम आपके हाथ में देते हैं प्यारी परमेश्वर। क्योंकि प्यारी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो भी इस मैसेज को सुन रहे, वो इंडिया या अदर कंट्री कहीं पर भी हैं, लॉर्ड ऑफ जीसस आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। यदि उनके शरीर में कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई जादू तंत्र मंत्र होना, तो यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से बाहर करते हैं, और उनके शरीर को स्वास्थ्य में अच्छा होना मांग लेते हैं। पाक रूह की शक्ति सामर्थ्य उन पर चाहते हैं, वही फायर उन पर चाहते हैं, आपकी फायर उन पर चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, उनको आपने संभाला, सहायता मदद किया, उनके जीवन को आशीष किया, ब्लेस में बदला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों पर तरस खाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके घरों को, उनके व्यापार बिजनेस को, आपने बच्चों को संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उनकी संग संग हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, ओ आदि अंत अल्फा ओमेगा, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान यीशु राजा महाराजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। क्योंकि आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन आनंद का दिन है, आज का दिन प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि आपने संभाल लिया, आपने संभाला है अपने बच्चों को। आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं,
पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के पालनहार, तारनहार यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों पर तरस खाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दाहिने भुजा से थामा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस हाथ में आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान हैं, क्योंकि जब यहाँ से हम आपके पास जाएंगे इस शरीर को छोड़कर, तो हम देखेंगे जाके कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवित परमेश्वर, इनके हाथों में निशानों को जो कीलों के निशान आज भी हैं, जो जमी आसमान पाताल को थामते हैं, क्योंकि आज वो हमारे साथ आत्मा के रूप में उपस्थित हर पल रहते हैं, दिन रात रक्षा रखवाली करते हैं, क्योंकि इस मसीह ना कभी सोते हैं, ना कभी ऊँघते हैं, दिन रात जागते हैं और अपने बच्चों की देख रेख हिफाजत करते हैं। और आज भी हमारी प्रार्थना सुन रहे, एक एक लोगों को उन्होंने संभाला है, उनके जीवन को आशीष किया है, उनके शरीर को स्वास्थ्य में बदल दिया है, अच्छा कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मेरी छोटी सी विनती यीशु मसीह आपके पवित्र कदमों में रखते हुए बड़े विश्वास साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नामों कर मांगते हैं, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे स्नैक चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।